हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश क्लास 12 लेसन 8 इंड्स एंड मीन्स को डिटेल में लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए आपको लेसन को समझाऊंगा और इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर को बहुत ही सरल ढंग से आपको बताऊंगा। जो आप यदि वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो इस लेसन में दिए गए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं आपसे निसंदेह बनने लगेंगे। याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा उपयोगी मेरे अन्य वीडियो आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके, पहुंच सके, इसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। यदि आपने मेरे क्लास 12 के अन्य वीडियो लेसन फर्स्ट से लेकर के 7 तक के नहीं देखे तो आप YouTube में विनोद कुमार तिवारी एक्सीलेंस स्कूल मैहर इतना लिख करके सर्च कर दीजिए। मेरे वीडियो आपके सामने पूरे के पूरे आ जाएंगे और आप अपनी क्लास के अनुसार और लेसन के अनुसार वीडियो को देख करके उसमें बताए गए क्वेश्चन आंसर को आप अपनी कॉपी में वीडियो को रोक करके लिख लीजिए और उनको याद कर लीजिए। चलिए अब हम लेसन 8 क्लास 12 इंग्लिश, लेसन का नाम है इंड्स एंड मीन्स। यहाँ इंड्स का मतलब है उद्देश्य, लक्ष्य, और मीन्स का मतलब है जरिया या माध्यम। तो लक्ष्य तक पहुंचने का साधन या माध्यम या जरिया। इंड मतलब हो गया लक्ष्य या उद्देश्य, तो लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया, लक्ष्य तक पहुंचने का साधन या माध्यम। चलिए अब हम लेसन को लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए आपको मैं बता रहा हूं। आप लाइन बाय लाइन लेसन को देखते चलिए और लेसन को समझते चलिएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण लेसन है और इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं वो परीक्षा में आया करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। स्वामी अरबसु was a monk who roamed the villages along the river Ganges with his small group of followers. They went from village to village collecting alms. अब लेसन में दिए गए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप कॉपी पेन लेकर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख लीजिए और उनको याद कर लीजिएगा, जिससे आपका वर्ड पावर बढ़ेगा। अगर वर्ड पावर बढ़ेगा तो आप अंग्रेजी भाषा को अच्छे ढंग से समझ सकेंगे, ट्रांसलेट कर सकेंगे और आपकी अंग्रेजी मजबूत हो जाएगी। आप अंग्रेजी लिखने और बोलने में सक्षम हो पाएंगे। मॉन्क, MONK, मॉन्क मीन्स होता है सन्यासी, साधु। रोम, ROAM, रोम, रोम मीन्स होता है घूमना, भागना। फिर फॉलोवर, यहाँ FOLLOWERS, फॉलोवर्स मीन्स होता है अनुयायी, जो उनका अनुसरण करने वाले। फिर है कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना। अब एक शब्द और आया है आल्म, ALMS, आर्म्स। आर्म्स मीन्स होता है भिक्षा मांगना। ठीक, चलिए अब हम ट्रांसलेट करते हैं। स्वामी अरबसु वाज अ मॉन्क who roamed the village along the river Ganga
विथ हिज स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स। स्वामी हरबसु जो एक सन्यासी थे, वो गंगा नदी के किनारे किनारे बसे हुए गांवों पर अपने छोटे समूह जो उनका अनुयायी थे, वो समूह के साथ छोटे छोटे गांवों में गंगा नदी के किनारे हुए जो गांव बसे हुए थे, वो छोटे से ग्रुप में अपने अनुयायियों को साथ लेकर के गांव बाई गांव जाया करते थे। दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज कलेक्टिंग आर्म्स। क्यों जाया करते थे गांव? क्योंकि गांव में जाकर के वो वहाँ लोगों से भिक्षा मांगकर भिक्षा इकट्ठा किया करते थे। घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के भिक्षा इकट्ठा किया करते थे। कौन? स्वामी हरबसु जो एक सन्यासी थे और उनके साथ में जो उनके अनुयायी थे, भक्त थे। फिर ड्यूरिंग द डे दे वुड कलेक्ट द ऑफरिंग एंड एट नाइट either enjoy the hospitality of a kind and generous host or take shelter under a tree. During the day, during मतलब होता है दौरान, दिन के समय वो भिक्षा इकट्ठा किया करते थे। और रात आती थी जब, या तो गांव में कोई यदि कह देता था कि आज भोजन हमारे घर में होगा, तो उनके घर में भोजन हो जाता था। कोई उदार व्यक्ति, कोई दयावान व्यक्ति मिल जाता था, तो अगर किसी ने कह दिया कि आज हमारे यहाँ भोजन होगा, तो उसके घर में भोजन किया करते थे। अन्यथा अगर कोई नहीं कहा तो किसी पेड़ के नीचे बैठ करके वो रात बिताया करते थे, वहीं भोजन लिया करते थे। फिर आगे देखिए, वन इवनिंग स्वामी हरबसु was sitting under a banyan tree addressing a group of the faithful. He was a good speaker and had the ability to hold his audience spellbound for hours together. He was giving a discourse on the Gita and its relevance to the common man. फेथफुल एड्रेस मीन्स होता है ADDRESSING, एड्रेसिंग। एड्रेसिंग मीन्स होता है संबोधित करना, बोलना। फेथफुल, फेथफुल मीन्स होता है विश्वसनीय। फिर ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस मीन्स होता है श्रोता। स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड मीन्स होता है मंत्रमुग्ध होना। फिर डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मीन्स व्याख्यान। ठीक, अब देखिए लाइन बाय लाइन इसका मतलब क्या निकलेगा। वन इवनिंग, एक कब की बात है? शाम की बात है। स्वामी हरबसु वाज सिटिंग अंडर अ बनियान ट्री। स्वामी हरबसु एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। क्यों? एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ द फेथफुल। क्या कर रहे थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए? अपने भक्तों को एड्रेस कर रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे भक्तों के बीच में। ही वाज अ गुड स्पीकर। स्वामी हरबसु अच्छे वक्ता थे, अच्छा बोलते थे वो। एंड हैड एबिलिटी टू होल्ड हिज ऑडियंस स्पेलबाउंड फॉर आवर्स टुगेदर। और उनकी वाणी में इतना प्रभाव होता था कि वो घंटों तक अपने अनुयायियों को अपनी बातों से बांध कर रखते थे। मतलब उनकी वाणी में इतना प्रभाव होता था कि घंटों भक्त लोग उनकी बातों को सुना करते थे। ही वॉज गिविंग अ डिस्कोर्स ऑन द गीता एंड इट्स रिलीवेंस टू द कॉमन मैन। किस पर चर्चा चल रही थी? किस पर वो अपना व्याख्यान दे रहे थे? गीता पर।
गीता के महत्व पर वो लोगों को बता रहे थे कि गीता का महत्व कितना है सामान्य व्यक्ति के जीवन में, गीता क्या प्रभाव डालती है, इस पर वो अपना अपने भक्तों को ज्ञान दे रहे थे इस चीज का। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन, आफ्टर द डिस्कोर्स एवरीवन लेफ्ट। उस उद्गार के बाद, व्याख्यान के बाद सभी लोग चले गए। एवरीवन लेफ्ट, सब कोई चला गया। डिस्कसिंग एमंग देमसेल्व्स द सेजेज वर्ड्स ऑफ विजडम, ओनली वन मैन स्टेड बैक। और लोग आपस में उस साधु द्वारा, सेज मतलब होता है साधु, उस साधु द्वारा दिए गए ज्ञान की चर्चा आपस में लोग कर रहे थे। ओनली वन मैन स्टेड बैक, स्टेड बैक, केवल एक आदमी वहां बैठा हुआ था, मात्र एक आदमी बचा। स्टे मतलब होता है रुकना, एक आदमी केवल रुका हुआ था वहां। कौन था वो आदमी? ही वाज बिरजू, आ पेटी थीफ। कौन रुक गया था? सब लोग चले गए, कौन बचा? केवल बिरजू बचा। बिरजू कौन था? बिरजू एक छोटा मोटा चोर था। पेटी, पेटी मीन्स होता है छोटा मोटा, थीफ मतलब चोर। बिरजू एक छोटा मोटा चोर भर था जो व्याख्यान के बाद भी रुका हुआ था। He had wandered in on seeing the crowd and sat down। जैसे अन्य लोग वहां आए उनकी बातों को सुनने के लिए, ठीक उसी तरह बिरजू भी वहां पहुंच गया और भीड़ में जाकर के बैठ गया। भीड़ को देखा और वहां बैठ गया। He had been hopeful of getting a chance to pick a pocket or two। क्यों बैठ गया चोर आकर के वहां लोगों के बीच में? क्योंकि साधु के बीच में तो केवल भक्ति की बात होती है। एक चोर आकर के बैठ गया, तो क्यों बैठ गया? He had been hopeful of getting a chance। उसे यह भरोसा था, वह मौके की तलाश में था कि शायद मौका मिल जाए और मैं एक दो पॉकेट लोगों की मार लूं, चोरी कर लूं। इस उद्देश्य से वह भक्तों के बीच में ही बैठ गया था। In the beginning, his attention kept wandering as he searched for prosperous looking। शुरुआत में तो वो जिस उद्देश्य से आया था वो उसी उद्देश्य पर टिका हुआ था और यह सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था कि कौन किसकी पॉकेट मारने वाली है, मारना चाहिए, कौन यहाँ धनाढ्य व्यक्ति है जिसकी जेब मैं काट सकूं। प्रॉस्परस मीन्स होता है धनाढ्य। फिर ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, क्रमशः। ग्रेजुअली ही वाज ड्रॉन टू व्हाट द स्वामी वाज सेइंग। धीरे धीरे उसका ध्यान स्वामी जी की बातों पर गया कि वो कौन सी ज्ञान की बात कर रहे हैं। द स्वामी वाज स्पीकिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज दैट इवन एन इलिटरेट वोर लाइक हिम कुड अंडरस्टैंड। लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, इलिटरेट ILLITERATE, इलिटरेट मीन्स होता है अनपढ़। तो स्वामी अरवसिंह इतनी साधारण भाषा में बात करते थे, बिल्कुल कोलोकियल लैंग्वेज में, जैसे सामान्य लोग गांव की भाषा में बात करते हैं, ठीक साधारण भाषा में ही, साधारण शब्दों में ही वो बात करते थे, जिससे अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उनकी बातों को समझ लेता था। As he listened carefully, he found himself getting completely absorbed in the Swami words। Listen means होता है ध्यान से सुनना, completely मतलब पूर्णतः, absorbed
एब्जॉर्ड मतलब में होता है पूरी तरह से धस जाना, तल्लीन हो जाना, डूब जाना उसी में। तो एज ही लिसेंड केयरफुली, जैसे ही उसने ध्यान से स्वामी अरवसु की बातों को सुना, तो ही फाउंड हिमसेल्फ गेटिंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन द स्वामी वर्ड्स। जैसे ही ध्यान से सुना तो वह स्वामी जी के बातों पर इतना डूब गया कि जिस उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य ही वो भूल गया और केवल स्वामी जी की बातों को ही वह सुनने लगा। आफ्टर एवरीवन हैड लेफ्ट, बिरजू अप्रोच्ड द सेज विथ फोल्डेड हैंड्स एंड अ लॉट ऑफ हेजिटेशंस। अप्रोच मीन्स होता है पहुंचना, सेज मतलब महात्मा, साधु। फोल्डेड हैंड्स मीन्स ऐसे हाथ जोड़ करके। हेजिटेशन मतलब होता है हिचकिचाहट, दुविधापूर्ण ढंग से। तो आफ्टर एवरीवन हैड लेफ्ट, जब सब लोग चले गए वहां से, तो बिरजू महात्मा जी के पास दोनों हाथ जोड़े हुए मन में शंका समाधान लिए हुए खड़ा होता है, पहुंचता है और कहता है। क्या कहता है? स्वामी, आई एम बिरजू अ पिटी थीफ। बताता है, कहता है कि स्वामी जी, हिचकिचाते हुए बताता है, स्वामी जी मैं बिरजू हूँ और मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ। वो स्पष्ट रूप से महात्मा को बता देता है। क्या नाम है महात्मा का? स्वामी अरवसु। स्वामी अरवसु जी को बता देता है कि महात्मा जी मैं बिरजू हूँ और एक छोटा मोटा चोर हूँ मैं। फिर बिरजू, यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन, आई हैव नथिंग टू ऑफर यू बट माई विजडम। स्टिल दैट, said the sage, smiling benevolently as his followers laughed। तो रॉन्ग मीन्स होता है गलत, और विजडम WISDOM, विजडम मीन्स होता है बुद्धि या ज्ञान। स्टील STEAL, स्टील मीन्स होता है चुराना। बेनिवोलेंटली मतलब उदारता पूर्वक। लाफ मीन्स हंसना। तो क्या कहते हैं महात्मा बिरजू? यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन। महात्मा कहते हैं कि बिरजू तुम गलत आदमी के पास आ गए हो। आई हैव नथिंग टू ऑफर यू बट माई विजडम। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मैं ज्ञान दे सकता हूं तुमको, बस ज्ञान देने के अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। तो और कहते हैं कि स्टिल दैट, और यदि संभव हो तो तुम मेरे ज्ञान को चुरा लो। ऐसा पूरी सभ्यतापूर्वक, नम्रतापूर्वक, उदारतापूर्वक महात्मा कहते हैं कि अगर ज्ञान चुरा सकते हो तो मेरा ज्ञान चुरा लो तुम। एज हिज फॉलोवर्स लाफ्ड, और जैसे ही ऐसा कहते हैं कि अगर चुरा सकते हो तो मेरा ज्ञान चुरा लो, इन बातों को सुन करके उनके जो अनुयायी थे वो हंसने लगे। फिर आगे देखिए, स्वामी, योर वर्ड्स हैव मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। सडनली माई इंटायर लाइफ फ्लैश्ड बिफोर माई आईज एंड आई रियलाइज्ड I have completely wasted it. I have decided to change. I want to lead an honest life. I want to repent. अब डिफिकल्ट वर्ड्स पहले देख लें, फिर बाद में इसका अर्थ देखते हैं। तो डिफिकल्ट वर्ड्स, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना। सडनली मीन्स SUDDENLY, सडनली मीन्स होता है अचानक। इंटायर ENTIRE, इंटायर मीन्स संपूर्ण, पूरा। फिर रियलाइज्ड मतलब होता है एहसास होना। फिर इसके बाद में ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। रिपेंट REPENT, रिपेंट मीन्स होता है
पश्चाताप करना। अब देखिए, स्वामी, योर वर्ड्स हैव मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। बिरजू कहता है कि स्वामी जी, आपके शब्दों ने मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव डाला है। सडनली माई इंटायर लाइफ फ्लैश्ड बिफोर माई आईज एंड आई रियलाइज्ड आई हैव कंप्लीटली वेस्टेड इट। वो कहता है कि सडनली माई इंटायर लाइफ, मेरा पूरा जीवन जो है मेरे आंखों के सामने आ गया। आपकी बातें सुन करके मेरा पूरा जीवन, मैंने क्या क्या जीवन में किया है, क्या सही किया, क्या गलत किया, ये सब मेरे आंखों में अब आ गया है। और मैंने यह एहसास किया कि अभी तक जो जीवन मैंने बिताया है वो पूरा जीवन मेरा निरर्थक गया है, बेकार गया है। अभी तक मैंने अपना जीवन सही ढंग से नहीं बिताया। मुझे यह एहसास हो गया है आपकी वाणी को सुन करके। तो आई हैव डिसाइडेड टू चेंज, मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपने आप को बदल दूंगा। आई वॉन्ट टू लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, आई वॉन्ट टू रिपेंट। वो कहता है कि अब मैं एक ईमानदार जिंदगी जीना चाहता हूँ, चोरों वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता। और जो मैंने गलत काम किया है अभी तक अपने जीवन में, उसका पश्चाताप भी मैं करना चाहता हूँ। रिपेंट मतलब होता है पश्चाताप करना। मैं पश्चाताप भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चोर था इसलिए मैंने गलत काम ही किया है, तो उन गलत कामों का मैं पश्चाताप भी करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट लाइन, दैट इज वेरी गुड, इट इज नेवर टू लेट टू रियलाइज वंस मिस्टेक्स, स्वामी सेड, लुकिंग एट हिज डिस्पल्स हु नोडेड इन एग्रीमेंट। डिस्पल मीन्स होता है शिष्य या चेला। नॉड, NODD, नॉडेड मीन्स होता है ऐसे सिर हिलाना। एग्रीमेंट मतलब सहमति में। फिर तो स्वामी अरवसी कहते हैं दैट इज वेरी गुड। जब बिरजू की बातों को सुना कि मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं एक ईमानदार जीवन जीना चाहता हूँ, तो स्वामी जी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी कोई देर नहीं हुई, जब जागो तब सवेरा। अपनी गलती का एहसास हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। अभी भी कोई देर नहीं हुई। और अपने चेलों की तरफ, शिष्यों की तरफ देखते हैं तो शिष्य भी सहमत में गुरु जी के ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं। फिर स्वामी, आई वॉन्ट टू बिकम योर डिस्पल, आई वॉन्ट टू बी विथ यू एवरीवेयर यू गो। बिरजू कहता है कि स्वामी जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आपका चेला बनना चाहता हूँ। डिस्पल मीन्स होता है चेला बनना चाहता हूँ। जहाँ आप जाएंगे वहाँ साथ साथ मैं भी आपके चलना चाहता हूँ। फिर क्या होता है, क्या कहते हैं स्वामी जी, माई डियर बिरजू, आई डू नॉट थिंक यू रियलाइज हाउ टफ एन एस्टिक्स लाइफ इज। इट मे लुक इजी बट इट रिक्वायर्स a lot of dedication and determination। तो डिफिकल्ट वर्ड्स पहले देख लें। एस्टिक, ASCETIC। एस्टिक मीन्स होता है साधु का जीवन जीना। इजी मीन्स होता है सरल। रिक्वायर मीन्स क्या कहते हैं, मांग। डिडिकेशन, DEDICATION, डिडिकेशन मीन्स होता है समर्पण। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इच्छा, दृढ़ रहना, मजबूती से खड़े रहना। चलिए अब हम देखते हैं क्या कहते हैं स्वामी अरवसु। माय डियर बिरजू, I don't think you realize how tough an ascetic life is। वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहते हो कि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते हो
कि साधु का जीवन कितना कठिन, कितना तप वाला जीवन होता है, कितनी कठिनाई आती है एक साधु के जीवन में। अभी तुमको इस चीज का एहसास नहीं है। इट मे लुक इजी, वो कहते हैं कि देखने वालों को साधु का जीवन बड़ा सरल जीवन लगता है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। लेकिन वो कहते हैं कि देखने वालों को तो साधु का जीवन सरल लगता है, लेकिन इसमें समर्पण और दृढ़ता की बहुत जरूरत होती है। मतलब साधु जैसे ही शब्द आता है, जैसे ही कोई देखता है साधु को, उसके मन में ये जाता है कि ये पूजनीय है, ये हमें ज्ञान देते हैं, ये हमारे साथ छल कपट नहीं करेंगे। ये माना जाता है कि साधु ऐसा होता है। आज बहुत सारे ऐसे साधु भी मिलते हैं जो वेश साधु का धरे रहते हैं, लेकिन साधुओं को उन लोगों ने बदनाम कर दिया। साधु बनना इतना सरल नहीं है, क्योंकि आपको सभ्य समाज के बीच में रहना पड़ता है। उस समाज के बीच में रहते हुए आपको एक सही जीवन व्यतीत करना, क्योंकि उसमें महिला और पुरुष दोनों के बीचों में साधु रहता है और अपनी ज्ञान की बातें करता है, जिससे लोग बात प्रभावित भी होते हैं। लेकिन साधु को किसी पर प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये होता है सही मायने में साधु की जिंदगी। लेकिन आज बहुत सारे लोग साधु का वेश रख करके साधुओं को बदनाम कर रहे हैं, जबकि आज भी बहुत सारे ऐसे ईमानदार साधु हैं जो अपना जीवन एक सच्चे रूप से बिता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आकर के इस पवित्र और पूजनीय चरित्र को भी, पद को भी बदनाम कर दिए हैं, जिससे लोगों की आस्था डगमगा सी गई है। ऐसे लोगों को साधु नहीं बनना चाहिए। यही बिरजू को स्वामी अरवसु समझाते हैं कि साधु बनना इतना सरल नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि इसमें आपको संयमित जीवन जीना पड़ता है। आपको गृहस्थ जीवन का भोग नहीं मिलता, इसलिए आप जो देख रहे हो वैसा नहीं है। फिर आगे देखिए क्या कहता है बिरजू। नाउ सी द अनदर लाइन ऑफ दिस लेसन। प्लीज स्वामी, give me a chance. If you don't accept me, I will have no choice but to go back to my old ways or end my life. तो बिरजू कहता है, इन बातों को सुन करके कहता है कि प्लीज स्वामी, कृपा करें स्वामी जी हमारे ऊपर, मुझे एक मौका दे दीजिए। गिव मी आ चांस, मुझे एक मौका दीजिए। कहते हैं कि कहता है बिरजू कि यदि आप मुझे अपना चेला नहीं बनाएंगे, चेले के रूप में मुझे आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा फिर? या तो मैं चोर की ही जिंदगी व्यतीत करूं, या कि फिर अपनी जिंदगी का ही अंत कर दूं। मेरे पास केवल दो रास्ते बचते हैं। तो फिर महात्मा क्या कहते हैं देखिएगा। द सेज closed his eyes in deep concentration and then said, okay Birju, from today you are one of my disciples, but you have to be careful. Any sign of misbehavior and I will throw you out. अब इसका डिफिकल्ट वर्ड देखिए, एक शब्द आया है डीप कंसंट्रेशन। डीप मीन्स होता है गहरा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन्स ध्यान लगाना। फिर इसके बाद में देखिए डिस्पल मैंने बता चुका है, बता दिया है मैंने आपको। डिस्पल मीन्स होता है शिष्य या चेला। मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर मीन्स होता है गलत आचरण, गलत व्यवहार। अब देखिए, द सेज क्लोज्ड हिज आईज इन अ डीप कंसंट्रेशन एंड देन सेड, ओके बिरजू, फ्रॉम टुडे यू आर वन ऑफ माई डिस्पल्स। तो जब ऐसी बात बिरजू की सुनते हैं तो महात्मा ऐसे ध्यान
रख करके थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं। इसके बाद में बिरजू से कहते हैं कि ठीक है बिरजू, तुम मेरे अन्य चेलों जैसे आज से तुम भी मेरे एक चेले हो गए। मैं तुम्हें चेला के रूप में, शिष्य के रूप में आज से स्वीकार करता हूँ। लेकिन बट यू हैव टू बी केयरफुल, लेकिन तुमको सावधान रहना पड़ेगा। एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर एंड आई विल थ्रो यू आउट। यदि एक भी गलत आचरण तुमने किया, कोई भी लक्षण तुम्हें दिखाई दिए, उसी दिन मैं तुमको भगा दूंगा यहां से। फिर क्या कहता है बिरजू? बिरजू nodded humbly, then bending down, prostrated before the sage. Prostrate means होता है ऐसे दंडवत हो जाना, चरणों में पूरी तरह से लेट जाना। humbly मतलब नम्रता पूर्वक। तो बिरजू बड़ी नम्रता पूर्वक ऐसे सहमत में अपना सिर हिलाता है और उनके चरणों के नीचे दंडवत हो जाता है, लेट जाता है। फिर आगे देखिए, द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स बिरजू वाज अ मेंबर ऑफ द बैंड ऑफ फॉलोवर्स। अगले दिन से बिरजू जो है, जैसे उनके अन्य अनुयायी थे, अन्य शिष्य थे, उसी तरह बिरजू भी एक शिष्य की तरह उनके साथ रहने लगा, सदस्य बन गया उनका। ही सेव्ड हिज हेड और saffron clothes and lived the life of a wandering monk. Saved मतलब होता है सेविंग करना, मुड़वाना। सैफरन, सैफरन मीन्स होता है गेरुआ, जो महात्मा लोग गेरुआ कपड़े पहनते हैं। तो बिरजू ने क्या किया, अपना सिर मुड़वा लिया और जैसे अन्य महात्मा लोग गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, वैसा गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। और जैसे अन्य लोग अपना साधु का जीवन, सन्यासी का जीवन व्यतीत वेशभूषा बनाए हुए थे, उसी तरह बिरजू ने भी अपनी वेशभूषा बना ली। स्वामी अरवसु वॉज वेरी हैप्पी विथ बिरजू हु वॉज नाउ कॉल्ड ब्रिजानंद। स्वामी अरवसु बहुत खुश थे बिरजू को पा करके। अब बिरजू उसका नाम नहीं था, अब बिरजू को ब्रिजानंद कहा जाने लगा। Wherever the sage gave her discourse, he would give the example of Birju on listening to my words of wisdom. Even a criminal has become a sannyasi, who he would declare proudly. अब जहाँ कहीं भी अपना प्रवचन स्वामी अरवसु जी दिया करते थे, अपने प्रवचन के दौरान वो कहा करते थे कि देख लीजिए मेरी वाणी में कितना दम है, कितना पावर है, कितने ज्ञान भरी बातें मेरे प्रवचन में होते हैं कि एक चोर भी सन्यासी का जीवन, एक अपराधी भी सन्यासी का जीवन व्यतीत करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने बिरजू है, ब्रिजानंद है। वो सबके सामने यही उदाहरण अपने प्रवचनों में बार बार किया करते थे। नेक्स्ट, वन नाइट द सेज एंड हिज फॉलोवर्स रीच्ड the outskirt of the village of Lohban and camped under a peepal tree. It was cold. एक रात की बात है, स्वामी अरवसु और उसके शिष्य जो हैं लोहेबन नामक गांव के किनारे पहुंच गए और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा लिए। उस रात बहुत ठंड थी। फिर आगे देखिए, कैन समवन गो टू द विलेज एंड गेट सम फायर वुड सो दैट वी कैन कीप अवर सेल्फ वार्म, आस्क्ड स्वामी अरवसु। स्वामी अरवसु जी कहते हैं कि क्या कोई गांव जाएगा
और जा कर के वहाँ से ईंधन के लिए लकड़ियाँ ले आए ताकि हम लकड़ियों को जलाएं और इस ठंड से राहत पा सकें। फिर क्या होता है तब? बिरजू volunteered and set off quickly to fulfill his master's command. कमांड मतलब होता है आदेश, वॉलंटरीड मतलब स्वतः इच्छा से। बिरजू तुरंत खड़ा हो गया और कहा कि मैं आपकी आज्ञा अनुसार गांव जाऊंगा और गांव से लकड़ियां लेकर के आऊंगा। इट वॉज पिच डार्क, ऑल विंडोज एंड डोर्स वर शट। बिल्कुल घुप अंधेरा था, गांव के पूरे खिड़की दरवाजे बंद थे। बिरजू वेंट फ्रॉम डोर टू डोर होपिंग टू सी अ लाइट और मूवमेंट समवेयर। बिरजू दरवाजा दरवाजा जाता था और उसे यह लगे, इस एहसास से जाता था कि शायद कोई घर के अंदर जगता हो, कोई मूवमेंट दिखाई दे या लाइट दिखाई दे तो मैं उसको आवाज़ दूं। इट वॉज वेरी क्वाइट, एवरी वन सीम्ड टू बी एस्लीप। गुप्त अंधेरा था, बिल्कुल शांति थी गांव में और ऐसा लगता था जैसे सब कोई सो गए हों। अब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को शेष भाग बताऊंगा।